अस्सलाम वालेकुम। ट्रेजर कॉरिडोर आपका अपना प्रोग्राम लेकर आपकी मेज़बान गुलशन अमीन हाजिर है। आप जानते हैं पावर 99 से ये प्रोग्राम हर बुध की शाम 4 से 5 बजे तक चलती है। आपकी बहुत सी आरा के लिए हम मुंतज़िर रहते हैं। हमारी जो कोशिशें हैं आपकी बहुत सारी मशवरों से और बहुत सारी ऐसी बातों से कि आपको कैसे गेस्ट से मिलना है, उनसे क्या सवालात पूछने हैं, और ये कि इस प्रोग्राम को जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इसका मीडियम उर्दू होगा। इसमें जो मुकामी ज़बान होगी उसका एक ख़ास हिस्सा रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जान सकेंगे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की सकाफ़त के बारे में, दरिया, मैदान, मेवाजात और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो आम तौर पर हमें सुनने को कम मिलती हैं। और ये पहुंचा सकेंगे हम अपने पाकिस्तान के कोने कोने और दुनिया भर में जहाँ कहीं पे भी पाकिस्तानी रहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब तक ये पैगाम पहुंचा सकते। तो उसके लिए हमने मीडियम रखा है उर्दू। मकामी लोग, मकामी आवाज़। आज हमारे गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में मोहतरम अकबर हुसैन साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पावर 99 के ट्रेजर कॉरिडोर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं। मैं पावर 90 का बहुत मशहूर हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदद किया। बहुत शुक्रिया। अकबर हुसैन साहब जो हमारे आज के मेहमान हैं, आज हमें गिलगित के बारे में और इनका जो ताल्लुक़ है वो एजुकेशन के फील्ड से हैं। तो बहुत अरसे से ज़ाहिर है एज ए स्टूडेंट, फिर उसके बाद तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, गिलगित से ताल्लुक़ है इनका। और वहाँ की जो एक तो तालीम के हवाले से हमें बताएंगे, एक गिलगित की ज़ाहिर शिना ज़बान के हवाले से आज का प्रोग्राम ख़ास कर रखा हुआ है, उस हवाले से, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आम तौर पर सुनते हैं। जैसे घरों के अंदर हम जब सर्दियों में बैठ जाते हैं, बहुत सारे काम नहीं होते, तो जिनको हम कहानियाँ शिलोग बोलते, उस सूरत में भी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम अकबर साहब से सुनेंगे जो कि आम तौर पर हमें नहीं पता। तो जो हमारे आज के मेहमान, इनसे बातचीत करने से पहले मैं बहुत मुनासिब समझती हूँ कि थोड़ी सी शिना ज़ुबान के हवाले से जो रिसर्च मैंने आइडेंटिफाई किया है थोड़ा बहुत, उसके हवाले से हम बात करें। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे जो हमारे जिनका ताल्लुक़ GBC से है, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से, आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि शिना ज़ुबान को बहुत कदीम ज़बान बताया जाता है। और इसको बहुत आज ही हमारे एक नामवर यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो साहब भी बता रहे थे कि सीक्रेट लैंग्वेज, मुक़द्दस लैंग्वेज के तौर पे भी GB में ख़ास करके गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाक़ों में माना जाता है। वो ये कि जहाँ पे आप में से बहुत सारों को शायद पता होगा कि वो जो बिटन कहते हैं, जो शमीनिज़म है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी शिना में होती हैं। तो इसको बताया जाता है कि आर्यन नस्ल में बोली जाने वाली ये ज़बान तकरीबन 1500 से 2000 क़ब्ल मसीह की ये ज़ुबान हमें नज़र आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाक़ों में बोली जाती हैं। अकबर साहब आप भी विटनेस करेंगे, जैसे हुंज़ा की एक पट्टी है पूरी, जिसको शिना की पट्टी बोला जाता है, जिसमें नासिराबाद, हुसैनाबाद, खिज़राबाद और दीगर जो एक पट्टी है वो पूरी पट्टी और नगर के अंदर कुछ इलाक़ों में बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन अगर हम ये कहें कि जितने अज़ला हैं उनमें किसी न किसी रेशो से इस ज़ुबान का मतलब इस्तेमाल हो रहा है। 2017 के सेंसस के मुताबिक जो आबादी है उसका तकरीबन 1/3 जो है गिलगित बल्तिस्तान का, आप तकरीबन 5 लाख तक के जो नफूस हैं वो शिना ज़ुबान बोलते हैं। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में हम कह सकते हैं कि सूबाई सतह पे एक कौमी ज़ुबान के तौर पे हम शिना को इस्तेमाल में लाते हैं। मुख्तलिफ़ उमूर में, हमारे बाज़ारों में, इवन दफातर में भी शिना ज़बान को ज़्यादा मतलब फ़ोकियत दी जाती है। नगर में भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ नगर के गांव, कदीम गांव छपरोट से ताल्लुक़ रखता हूं, और जैसा मेरा यहाँ पे तारुफ़ हो चुका है, मैं वाबस्ता हूँ शोबे तालीम से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स
अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ FG सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी में। इससे पहले मैंने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में अपने तदरीसी खिदमत सर अंजाम दी हैं। कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मौका मिला है, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। इसके अलावा अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से भी मेरी वाबस्तगी रही है। बतौर प्रिंसिपल भी मैंने वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो शिनाज़ ज़बान है, जो कि हमारा मकसद ये है कि हम इस चैनल के ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपने सामीन को गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ ज़ुबानों का या जो बोलियाँ आप कह सकते हैं उनका तारुफ़ कराएं और वहाँ के कल्चर का जो तारुफ़ करा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूँ कि ये जो शिनाज़ ज़बान है, एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो भी या इंटरनेशनल बोली कहा जाए तो भी इसलिए ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो हमसायगी में भारत है, भारत के लद्दाख का जो एरिया है और इसी तरीके से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में इस बोली को बोला जाता है, इस ज़बान का इस्तेमाल है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड लेवल पे मतलब कहीं ना कहीं लोग इस बोली को अपने उसमें इस्तेमाल में लाते हैं। इस हवाले से क्योंकि जब हम इसका फिर ब्रीफ हिस्ट्री में जाते हैं तो जैसे मैडम ने बताया कि ये आर्यन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है, तो इसमें बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने अपने बसात के मुताबिक जो रिसर्च की है, तो हमारे पास जो बातें इसके ज़बान के तबीज के लिहाज से हमारे तक पहुंचती है उसके दो वेज हमने देखी हैं। एक तो ये कि रिसर्चर्स जिसमें इंटरनेशनल फॉरेन रिसर्चर्स भी हैं और लोकल भी हैं, वो अपने लिहाज से, और एक हमारे पास एक तरीका होता था जिसे हम कहते थे कि हमारे जो कुछ पुराने लोग ऐसे होते थे जिनके अंदर ये इस किस्म की बसीरत या बसारत पाई जाती थी या उनका इतना याददाश्त होता था कि वो अपने बुजुर्गों से कुछ बातों को याद रखते थे और वो फिर वो ट्रांसमिट करते जाते। बिल्कुल ओरल ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, ओरल हिस्ट्री की ट्रांसमिशन। उसके लिहाज से अभी हमारे पास इस दौर में भी हमारे पास बगरोट वैली में हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम भी मैं यहाँ पे लेता हूँ, मिर्ज़ा बेग, सही, जो इस लिहाज से बहुत मशहूर है। इवन दूर दराज इलाकों से जाके लोग अपने उसके मुताबिक पूछते हैं कि हमारा शजरा नसब क्या है, हम कहाँ से आए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे बंदे पहले ज़माने में बहुत पाए जाते थे जो ट्रांसमिट करते थे, अपना आए हुए नस्ल को मुंतकिल करते थे कि ये हम इस तरह हैं। उनके मुताबिक ये है कि ये जो शना बोलने वाले जो लोग हैं इनका जो ओरिजिन है ये अरब से है। मैं मिर्ज़ा बेग साहब को कोट कर रहा हूँ, उनके मुताबिक ये है कि ये अरब से आए, फिर अफ़गानिस्तान के वाया सौद से फिर मेंगोरा से फिर इधर इनका मस्कन जो लास्ट रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान आने से पहले वो शंक्यारी रहा है। अच्छा, शंक्यारी से ये जलकोट की तरफ गए हैं, जलकोट से दारेल, तांगीर, चिलास, फिर आगे अस्तोर की तरफ माइग्रेट हुए, फिर आगे नगर, हुंजा और चतराल। सही। तो इस तरह देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हालांकि और भी कबाइल यहाँ पे इन इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बोली शिना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि उन लोगों ने भी, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो ये जो बोली बोलते थे, जैसे अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ कर ले अपने इलाके से किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई डोमिनेंट बोली है या कोई ज़बान है, तो डेफिनेटली बाय नेचर इंसान उसी चीज़ को अडॉप्ट करता है। तो शिनाज़ ज़बान को इस लिहाज से भी इसकी फ़ोकियत है कि यहाँ पे जो ये बोलने वाले ये कदीम लोग थे, यानी जो शिनाज़ स्पीकर थे। तो यही वजह है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम कहते हैं, यानी अगर 15 से 16 लाख टोटल आबादी है तो उसमें से 6.5-7 लाख तक के नफूस जो हैं वो शिनाज़ ज़बान को इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत ही मुफीद बातें कर रही हैं और मेरे ख्याल से हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होंगे आपकी इन बातों से। और मेरे हाथ में जो 2-3 कागज़ आपको नज़र आया बेड के, कल से मैं यही चीज़ें जो माशाल्लाह से आपकी ओरल जो ट्रेडिशन से आई हुई कहानी है, जो हकीकत पे मबनी है, ज़ाहिर है कि अभी तक जो चली है। तो हम आगे बात करते हैं, उससे पहले हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद सुनना ना भूलिएगा, हमारे साथ रहेगा ट्रेजर कॉरिडोर, आपका अपना प्रोग्राम, आपकी मेज़बान गुलशन अमीन के साथ। या खुदा या लोग मारे मगुनागार हनु ज़मानाए बेवफा जगो जो मबेजार हनु। या खुदा या लोग मारे मगुनागार हनु ज़मानाए बेवफा जगो जो
bezar hanus Mero ki o desmanlarnos bekar arhanus Ne şey dünya terk hacet may puri na bilya akhari safar tu jolo ko kertan dayar Hey taytano le otka gazai sanayan tay athiye malaikanis muhammad sanayan Ali tay khayal mishtiya tay sanayan athiye bazai dimna gachi athi kote dane tay chamyoni churvi kalbat vai sanayan tay khayal mishtiya tay sanayan athiye bazai dimna gachi athi kote dane tay chamyoni churvi kalbat vai sanayan मैं जग बनी रवा टाम बेगास तो सोच बनना दिल बहारे हाल दे थमाई ये मैं जग बनी रवा टाम बेगास तो सोच बनना दिल बहारे हाल दे थमाई ये आज साल मुलाये के रोटे बनना डॉक्टर सजे थे डिसीज करेगा ठीक ना था सब नो दम से तुम दिए नया नोस्ते मंजूर में थे ये तो टूट आके उबाल वाई आशिका नो जुलूम थे ये तो अली तो फाने ओशेक बे माउदुम थे ये तो डुडु क्यों नु आवाज माना शबे मस्ताना बम तुम छोटे हरायो त्रंग मजा मालूम थे ये तो फाने ओशेक बे माउदुम थे ये तो डुडु क्यों नु आवाज माना शबे मस्ताना बम तुम छोटे हरायो त्रंग मजा मालूम थे ये तो तैतनु ले ओटिका गई सनगन तै अक्षय malaikani muhammad सनगन ali तै khayal mishtiya तै सनगन ले अक्षय बाजे dimna gachi athi kote dane तै chamyoni churi kalbat तै khayal mishtiya तै सनगन अक्षय बाजे dimna gachi athi kote dane तै chamyoni churi kalbat वेलकम बैक सामीन, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ और चित्राल के बारे में आपका अपना प्रोग्राम ट्रेजर कॉरिडोर, आपकी मेज़बान गुलशन अमीन के साथ। वो लोग जो अपनी छुट्टियाँ प्लान करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुदरत के नज़ारों को देख सकें, कुदरत की शाकार देख सकें, लोगों की तहज़ीबों को देख सकें। और आज भी ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जहाँ पे बागात में वो तमाम मेवजात आपको मैसर है और आपको टोकने वाले नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तानी हमारी कौम समझ सकती है कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो एक परवरदिगार की तरफ से एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, मटेरियल की बात करें या नेचुरल जितने भी परवरदिगार की मेहरबानी उन हवालों से,
हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कहाँ कहाँ ज़ुबानें बोली जाती, कितने नफूस होंगे, और ओरल ट्रेडिशन के एक साहब की बात कर रहे थे। दोबारा से हम उसी तरफ जाते हैं अकबर साहब, और मैं ऑफ द लाइन भी आपसे बात करती। शिना में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, मुकामी लोगों ने लिखा, जैसे आपने ख़ुद भी बताया कि जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर मकामी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन एक जो किताब मैं पढ़ रही थी, कोई 12 साल पुरानी बात है, शिना लिटरेचर और उसकी शायरी के हवाले से ग़ुलाम हुसैन अंजाम दन्योरी ने लिखी है। और उसके बारे में पामेर्स टाइम, जो आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में, वहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल्स लिखी थी। तो मैं चूँकि मेरी जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं उनके साथ साथ चूँकि आप ख़ुद मुकामी हैं, तो आप हमारे सुनने वाले सामीन को बता दें कि कहाँ कहाँ पे शिना ज़बान गिलगित बल्तिस्तान किन किन इलाकों में बोली जाती हैं, और क्या थोड़ा बहुत फ़र्क हम महसूस कर सकते हैं प्लीज़। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में कम वेश शिना ज़बान का इस्तेमाल है, लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो है ज़िला दियामर में, ज़िला दियामर में हमारे पास जो चिलास, दारेल, तांगीर या के अस्तोर जो है, ये पूरा डिवीज़न जो है यहाँ पे शिना स्पीकिंग है। बिल्कुल। इसके अलावा हम जब सेंटर गिलगित में आते हैं तो सेंटर गिलगित में भी जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी शिना ज़बान ही ज़्यादातर बोली जाती है। और हुंज़ा नगर में बाकायदा पट्टी है, जैसा आपने जिक्र किया था, शिना की पट्टी है हुंज़ा में। इसी तरीके से नगर में भी पूरा एक इलाका है 25 से 30 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल इलाके शैनबर, जिसमें बर, बुडलस, छपरोट, छल, बाला छल, पाइन, राबर्ट, सोनीकोट, इस तरह के गांव शामिल है। तो यहाँ पे शिना बोली जाती है। इसके अलावा नगर प्रॉपर में भी कुछ नफूस नगर ख़ास जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी शिना ज़बान की पहले भी बोलते थे और अभी भी उसको बोली जाती है। डिस्ट्रिक्ट गिज़र का शिना ज़बान ही बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बल्दिस्तान रीजन में भी रुंदू का जो इलाका है, इसके अलावा जितना हमारा शिगर, खरमंग, इसके जो अपर लोकेशंस में जो लोग रहते हैं वो शिना स्पीकर्स हैं। ये तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा KPK का जो कोहिस्तान का इलाका है, तो कोहिस्तान में भी शिनाही, अलबत्ता उनका एक्सेंट में और या डायलेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल, जो डेफिनेटली हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के माबेन भी जो शिना स्पीकिंग नगर में है उसमें और गिलगित में, और फिर पर्टिकुलरली हमारे जो दियामर रीजन में है उनकी जो बोलने की अंदाज़ है, जिसे हम लहजा कह सकते हैं, उसमें डिफरेंट ज़रूर है। लेकिन ये तमाम के तमाम जो अज़ला है यहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो शिना ही है। तो इसी तरीके से चित्राल में भी शिना ज़बान बोली जाती है, और KPK में भी, और कश्मीर का भी कुछ कील साइड पे, जो केल साइड है, इस साइड पे शिना स्पीकर्स हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शिना ज़बान एक बड़ा मतलब आबादी का बड़ा हिस्सा, जो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर ले तो शिना ज़बान को ही इस्तेमाल में लाते हैं। बिल्कुल, मैं यकीन जाने जर्नली जो लिसनर्स हैं हमारे, खुद विदिन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के अंदर हमें लगता था, खुद मुझे ज़ाती तौर पे, कि शिना जो है चित्राल की ज़बान एक ख्वार ज़बान हो सकती है या दीगर लैंग्वेजेस, लेकिन एक ख़ास पट्टी में। और फिर इश्कोमन में गज़र के अंदर, तो अगर हम पुनियाल की बात करें, उसके अलावा इश्कोमन की एक ख़ास पट्टी है। फिर गुपिस की तरफ जाते हैं तो एक ख़ास पट्टी है जहाँ पर शिना बोली जाती है। और फिर जैसे आपने ख़ुद बताया कि जैसे केल के इलाके हैं, लद्दाख के अंदर, और बहुत सारे इस तरह से मैं पढ़ रही थी कि जैसे हम सबको मालूम है कि जो ज़ुबानों की फैमिलीज़ कहाँ से ड्रिवन है या कौन कौन सी उनके साथ लिंक्ड है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और ख़ुशी हो रही थी कि जैसे इंडो यूरोपियन ज़बान के साथ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की इंडो ईरानियन ज़बान जिसका आप हवाला दे रहे थे, तो ये बहुत, इस हिसाब से हम कहें तो बिल्कुल बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पे देखा जाता, इतना रिच इसके अंदर अल्फाज हैं। और मैं खुद जो शिना बोलती हूँ वो पुनियाल की हैं। जैसे सामीन को मैंने बताया था कि मेरी खुद दादी का ताल्लुक़ पुनियाल से है, तो वो घर में वो उस तरह से आया हुआ है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम आपसे ये गुजारिश करें कि दीगर इलाकों में, चूँकि आप तदरीस के शोबे में भी हैं, इतने अरसे से आपका रिच एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा आप फ़र्क बता सकते हैं कि कोई एक लफ्ज़ लेकर या बेसिक ग्रीटिंग्स
का कोई लफ्ज़ लेकर कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में शिना की कैसे बोली जाती होंगी, कोई या कोई ऐसा लफ्ज़? जैसे हम अगर डिस्ट्रिक्ट नगर में या गिलगित में तकरीबन मिलता जुलता लहजा है, यहाँ पे हम किसी से पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, जी, तो उसका हम यूँ इसको ट्रांसलेट करते हैं थैजे खालिन। सही। लेकिन अगर यही बात अगर हम डिस्ट्रिक्ट द्यामर की तरफ जाएं तो यही कन्वे तो यही करना चाहते, वो कहते हैं कदे हालिन थे, कदे मतलब थोड़ा सा लहजे में या हाँ, फिर अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, तो है तो शिना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह के डिफरेंसेस मतलब वेरी करती हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, अदरवाइज इनके मतलब जो मेन चीज़ है वो शिना ही बोली जाती है। अब हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में और बहुत डेप्थ में ज़ाहिर है चीज़ें आगे से हमने अपने सामीन से वादा किया है कि हम नामवर उस यूनिवर्सिटी के साथ हमारी जो एफिलिएशन है रिसर्च बेस बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में होंगी, तो हम एक तमाम को एक ब्रीफली हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या थोड़ी सी सकाफ़त के बारे में आप बता सकते हैं। शिना पर्टिकुलर आप जहन में रखें, और गिलगित में जैसे आपने कहा कि सरकारी ज़बान हम कह सकते हैं, हमारी जीबी की सरकारी ज़बान, कौमी ज़बान से वो वहाँ की बिल्कुल जीबी की ज़ुबान के तौर पे बात कर सकते हैं। तो थोड़ा कल्चरली कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सामीन हैं उनको सुनने को मिले पर्टिकुलर गिलगित और जिन जिन इलाकों में शिना बोली जाती हैं, तो आप अपनी मालूमात। एक तो ये एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता था कि इसका जो रस्मुल ख़त है शिना का, बिल्कुल बिल्कुल ये उर्दू का ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके लिटरेचर के लिहाज से वो गुज़श्ता 2 साल पहले की बात है। हमारे एक बुज़ुर्ग ने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की, जिसे सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। शाह मिर्ज़ा साहब थे जलालाबाद के, माशाल्लाह। तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चैनल के थ्रू भी, और ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी शिना ज़बान की, जिसे कुरान मजीद की ट्रांसलेशन शिना में। इसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो इस ज़बान की तरवीज के लिए हिडनली काम करते हैं। उन लोगों से मैं ये गुजारिश कर लूँ कि इसकी तरवीज के लिए मैदान में आए। बिल्कुल। जैसे हमारे एक और मोहतरम हैं जो शोबे तालीम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामाबाद बेस होते हैं, मोहम्मद लतीफ़ नलतरेजू। इसने शिना के ऊपर बहुत सा काम किया है, उसके शायरी पोइट्री शिना में, और बाकायदा उसके 2 किताबें भी इशाअत हो चुकी हैं। उसके पहली किताब का नाम है पुमोकी हयोन, यानी फर्स्ट गिफ्ट, इस लिहाज से कि मतलब शिना ज़ुबान में। तो इसी तरीके से हमारे लोकल इसमें शिना ज़ुबान की तरवीज के लिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम अमीन ज़ियाद साहब की खिदमत को, और फिर इसी तरीके से अपना खुशी मोहम्मद साहब हैं, और जमशीद खान दुखी साहब हैं, गुलाम अब्बास उस्ताद हैं, इनकी खिदमत को हम हमेशा याद रखेंगे। इन लोगों की वजह से अब भी मतलब इस शिना ज़बान में मज़ीद वसअत आ सकती है और मज़ीद फैल सकती है। अकबर साहब, मैं सोच रही थी जैसे आपने नामी गिरामी, वाकई में ये बहुत हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए ना सिर्फ ज़ुबान के हवाले से, बल्कि आप मेरे साथ विटनेस करेंगे कि अमन फैलाने, भाईचारगी और इन हवालों से, तो मैं उस्ताद उस्मान का नाम भी सोच रही थी, जिसने ग्रामर पे, मुझे याद है ग्रामर जो शिना ग्रामर हमें पढ़ा जाता था स्कूलों में, उस्मान उस्ताद की बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत खराज तहसीम पेश करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हम शायरी की दुनिया में देखें या फिर नसर की दुनिया में देखें तो बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा ख़ास कर स्पेसिफ़िकली हम 2 मिनट के ब्रेक पे जाते हैं, और उसके बाद मैं सामीन से ज़रूर गुजारिश करूँगी कि हम थोड़ी देर में शिना में बात करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शिना ज़बान में कि जिस तदरीस के शोबे में हैं, जिस लैंग्वेज की आज हम बात कर रहे हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते, तो वो प्योरली हमारी शिना में होगा। तो सुनते रहिएगा हमारे साथ ट्रेजर कॉरिडोर गुलशन अमीन के साथ पावर 99 पे। जी सामीना मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूज़िक आप साथ साथ सुन रहे हैं। ये जैसे जैसे सुनते हैं, जिनको साल में या कई सालों में भी अगर गिलगित जाने का मौका नहीं मिलता या जा सकते हैं, तो आपके अंदर वो
मुहिब वतन जैसे अपने इलाके के लिए एक पॉजिटिवनेस आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। पावर 99 में ट्रेजर कॉरिडोर के साथ आपकी मेज़बान गुलशन अमीन हाजिर खिदमत हूँ। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए हम शिना में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कैसे इस कल्चर की इन वैल्यूज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं हमारी नौजवान नस्ल के ज़रिए से। लेकिन उससे पहले मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ, जैसे पहले शुरू में भी बताया, कि आपकी इस आवाज़ को आगे ले जाने के लिए आपकी चाहत किस मेहमान से मिलने के लिए है। आप सजेशन दे सकते हैं हमारे मेहमानों से, ख़ास कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि पूछा जाए तो लिखिए हमें ईमेल आप gbc@power99.live। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल जो power99.live है, फेसबुक पे आप power99 पे आप हमें लिख सकते हैं, इंस्टा पे power99। तो ये सारे मीन्स हैं, मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए से आप हमें पैगाम पहुंचा सकते हैं और आप अपने आरा हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो। ज़ाहिर है ये एक टीम वर्क है। यहाँ पे स्टूडियो के अंदर, हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर पावर 99 की टीम, जैसे कि हम हर दफ़ा बताते हैं, नजीब सर इसकी सरबराही कर रहे हैं, मोहतरमा निगहत अमान साहिबा हैं, डॉक्टर फ़हद है और उसके साथ हमारी वो टीम जो मेरे साथ अभी भी बैठे हुए हैं। टीम के सपोर्ट के बगैर, IT से लेकर इन तमाम चीज़ों के बगैर ये मुमकिन नहीं कि ये आवाज़ आप तक पहुंच सके। ये इन सब की एफ़र्ट से आवाज़ भले मेरी आपके सामने डायरेक्टली आ रही है, लेकिन सारे टीम इनकी बहुत सारी आरा, जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मुझे पता है कि इस टीम में डॉक्टर फ़हद, निगहत साहिबा, नजीब सर और हमारे टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, IT जितने भी हैं, किस तरह से बेहतरीन मशवरे देते हैं अकबर साहब कि ये प्रोग्राम अच्छा हो जाए। तो कभी कभी मैं बहुत जज्बाती होती हूँ खुशी से, और आज भी इस आवाज़ के ज़रिए शुक्रिया भी इनका हर दिन मेरा अदा करने को दिल करता है कि ये किस मोहब्बत के साथ ऑन करते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की इस आवाज़ के लिए, वहाँ के लोगों की जो हिडन ट्रेजर हैं उसको आगे लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच आप तमाम के लिए। और तेन का मैं मोर्थ शिनादर के तमस प्रोग्राम ब्रेक जो बुजुर्ग भी यार बे रहे इसके असे के शुदारी हन चुन चुन और नौजवान हन इन्नो कार ख़ास करके सो तदरीस को फील्ड मजाहन, तो इस हवाले का कम एक नोट जे मोरकल थोक मुनासिब था ताकि ऐसे इन कल्चर ने ऐसे यानी मिष्टी मोरी वन बस मुठोट या रेन और ऐसे हवाले प्लीज़ ट्रकामा यारगमस आस्तियन उसकी मई के ताल्लुक इन शुबे तालीम साचिन बोधे स्टूडेंट से माँ जो डायरेक्ट पढ़ेगन कैसना पढ़ेगन इसका एक उस्ताद के हैसियत है। अगर माँ कौन दिए तो याद चुरा के कोमक से तरक्की थी तो तोमे ज़बान तुम कल्चर एक कल्चर बई तरक्की थी और आज दुना तो मजा तुम लोहा मनवाया थी। तो अगर बेस का अने चाहत हो न इसकी बहसियत कौम तरक्की थेश तो तुम कल्चर तुम तहजीब व तमद्दुन हाथे जो हर रोजनुश बिल्कुल आज जापान से अगर तरक्की थी, चाइना से तरक्की थी, ईरान से तरक्की थी या अमेरिका से तरक्की थी, तो याद छुरा कि रिस तुम कल्चर मजा बहुत चीज़ वानन कैसे मजा असे तुम बयो उठो की चीज़ की का मतलब कल्चर शामिल है। ऐसे साथ साथ तेन बे फ़ौरन अगर फ़र्ज थे के दिशा के बिजनेस माइग्रेट बे बिजनेस जॉब के सिलसिला बिजनेस कारोबार सिलसिला बिजनेस पढ़ो के सिलसिला बिजनेस तो फ़ौरन ये ए दिशर ये ए ज़बान इस्तेमाल थे आज ही बाबू थो अमुशी बिल्कुल अगर वे बैठस तो बस समझा था कि मतलब को कि कौम से तुम कल्चर को तुम ज़बान तुम तमद्दुन उठोग बयोग ए न सुयन तो ऐसने मुत कौम के साथ मुकाबला थो के दुबैन ऐसे कर मैं दारोट में दिजारोट मैं कचाक तालिब इल्म हन कैसमा कोंडन एनोट मस अनराम की तो मैं अन ज़मानार अन याद शुरा की खुसूसन असे गिलगित बल्तिस्तान कार सो पूरे सुयनत की असो के ए बड़े एग्रीकल्चर लैंड इक नबेनन ज़मीन इक नबेनन तो असे दारो मदार के हिन असे तालीम हिन यानी बेस अगर तरक्की थोक बोनस तो अनु तालीम ज़रिया की थोनस और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अन रफ्तार बरकरार बैठी तो बेस तुम अन तरक्की अन तालीम मजा के तरक्की के या के रफ्तार रखिन अल्हम्दुलिल्लाह मिस्ट हिन। लेकिन कई चीज़ कर मतलब अगर अन समझाती है कि बा बोध भी थे तो एक कम बहन ऐसा कर अन रफ्तार तेज थोकिन तालीम मजा कचाक सोस मेहनत थे कचाक मुकाबलार गेत आया कि सोट मज़ीद मतलब ऐरान की अजी फर्जी गेत तो अजी शुपर
मजीद सोट एक मतलब ए दिश एक स्पेस एक बे कोनट सो उशो कि ख्वाहिश तो ऐसे कर स्टॉप थोगनिश रोका बोगनिश रुका बोगनिश साँच साँच तुमको तहजीब हन को तमद्दुन हन को तुमको कल्चर हन कल्चर गाज बोला कल्चर थोकर की बस सिर्फ नठी तो कैसे कल्चर न रानन ठीक है एक हिस्सा ज़रूर हन खुशी वक्त बेस खुशी मनाए तो ऐसे कल्चर हिस्सा हन कल्चर मजा ए हन कि अजबला बहुत ही अफसोस साई रोक बैन की तो अको जो बड़ो के कदर कैसी के यार जमाना के कदर कैसी बेस के मफेर को मोरट कौन डोनस या के इलाका कर मफेर के जगह तो ऐसे पूरे इतफाक थे नस बिल्कुल ए चीज़ इतन पामाल बोझवतन अगर बेस ए चीज़ तुम कल्चर पामाल हो जा अगर सिर्फ तालीम में जोर दिए तुगा के कामयाबी बेस चाहत होने हो सकता है कामयाबी नहीं ले जाए तो ऐसे कर मस्त तुम कौन तमाम तालिब इल्म कि एक तुम कल्चरल बही तुम तहजीब मजा बही तुम तमद्दुन मजा बही उथोक बही के बहिन मोर कहे थे थोकिन अच्छा ज़बान कहा कदर थोकिन प्रेजर्व शरोकिन ताकि ऐसे मज़ीद बेस जेक कम थोक बोनस अनी चीज़ सोच थो जा तुम तालीम में क्या जोर दिए ताकि सो कामयाब बात तो ऐसे कर ज़माना तकाज़ो ट्रको जा सोच तुम तालीम में जोर दोखिन और अन तालीम की एहिन के अन इलाका मुत इलाको मुकाबला मजावले खड़ा थोक बेन बहुत ही ज़बरदस्त मेरे ख्याल है मजा बिल्कुल अकबर साहब से उसको मोड़ थे कि तुम्हें ख्याल ऐसे ही को पढ़ी ते लिखी थे शुदारी गहन कोस पढ़े ने लिखे ने और लिखी थी पढ़ी ते जासयार गहन तो मेरे ख्याल है मजा इन्नो ओ हवाले का मोड़ हो गई दाई ज़रूरत है इनके को मनो तुम तहजीब तुम ज़ुबान तुम इलाके कदर थे न तो यकीनन जग से गए नो कदर थे क्या थे बेस तुम इलाके तुम दिशे अगर कदर ने थे ऐसे शेली कल्चर को दुनिया तो मजा बिस्कुती का मोड़ थे आनो जगो मोड़ थे अनु की टीम को हाँ तो अनु गिलते ही नुश सिवाय निगत साई बेजो लेकिन शकेस तो अनिस के थे न थे ओ इलाके शेली जगो ओ एक कल्चर शकेगन इन्नो ओ इलाके ओ तरीक़ेकार शकें कोई यारीनी ऐसे बड़े बुजुर्ग इसते नस्ल बा इन्नो शके नौजवान इसते नस्ल तो असे अरमान गानो हन और असे दुआ गा हन के आम छोट यही रोज बुझत और यकीनन तो बेस का एक प्रोग्राम जी यार जो बोलते हैं इनका मैं कैसे ज़ुबानी तरीक़ेकार बदल बे कहते हैं को शलदा हम से कसिल को मोरकाल कसिल या असे तो मिलाके जगो कौन और दर रोक अनु ज़रूरी गहन के अनु एक सेगमेंट एक टाइम एक तुम ज़बान साथ मुर्थ होकर कार थे उन्हों मस्त रहे जेते सोस गिलते या छलते ज़बान ओ लहजा दर था तो मस्त पुनियाले तो तेन को हाँ तो बेस तुम सकाफ़ते दीगर कम एक चीज़ बारा दरगा ऐसे कोंडे एक बुटी नोट कोंड डर लेकिन मस्त सोचते हैं ज़्यादा शिला ज़बान अनु ऐसे गिलते यता शेली अनु म्यूज़िक उसके साथ हमने पहले जो ब्रेक में जाने के बाद एक हम लोगों ने एक बहुत ही शिना ज़बरदस्त सॉन्ग सुना जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे वो जानते हैं और दुनिया में मौसीकी से जिनको शगफ़ है जो मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के अंदर जो समझते वो मालूम है कि हमारे बहुत ही मोहतरम मेरे ख़्याल से उसका नाम लेते हैं तो एक एहतराम का जज्बा उठता उस्ताद जान अली जो बाबा हरीफ के नाम से भी आप जानते हैं उनके कलाम और उनकी जो सोज़ है जो एक सूफ़ी झलक नज़र आती हैं तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा जान अली साहब के कई एक ऐसे लिखे हुए लिरिक्स हैं शायरी हैं और फिर उनकी आवाज़ है मेरे ख़्याल से बहुत मदहोश कर देती हैं बंदा उसमें गिरफ्त में रहता है। अकबर साहब हम आगे बात बढ़ाते हुए थोड़ा सा कल्चरली ऐसी चीज़ें जो हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ी सी मुनफरिद लगे आप हमारे साथ शेयर करें। जी मैडम कल्चरली क्योंकि इस मौसम से मुनासिबत से हमारे जो शिना कल्चर में एक इस मौसम में या बल्कि दिसंबर के महीने में एक फेस्टिवल है जिसे हम नसालू कहते हैं। बिल्कुल नसालू। इस नसालू में इस तरह होता है कि क्योंकि लोग जारी बात है वो ठंडे इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान में और एक तरह से अगर देखा जाए कि जब जब इस फेस्टिवल का या इस नसालू का जब आगाज़ पे जाएं तो ये कहना बेजाना होगा कि उस वक्त के लोगों ने जिस सोच से इसका आगाज़ किया है
अगर देखा जाए तो गो कि उन्होंने उस वक्त वो तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन उनका जो सोच या विजन थी वो साइंटिफिक थी। बिल्कुल। उसकी एक रीज़न ये है कि अब मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि ये नसालु है क्या। नसालु इस तरह होता है कि एक स्पेसिफिक डेट पे हम क्या करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं। ठीक। फिर उस जानवर को ज़बह करने के बाद उसको हम स्टोर करते हैं गोश्त को। सही। और पूरा जो सर्दियों का जो मौसम होता है, इवन जाके मार्च अप्रैल तक इसको प्रिजर्व रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस डेट से जो स्पेसिफिक डेट गिवन है नसालों के लिए, वो भी जो आपके पास बड़ी मवेशी है उनके लिए अलग डेट है, माशाल्लाह। और जो छोटे मवेशी हैं उनके लिए अलग डेट है। अगर उस डेट से एक दिन लेट भी कर लें तो वो जो आप जिस नियत से यानी जिस उससे जज्बे के साथ जो नसाल किया है वो सड़ जाएगा, यानी वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक बात हाँ। रोकती हूँ। मुझे याद है बहुत पुरानी बात है, हम छोटे थे जब तारिक अजीज़ साहब मरहूम शो करते थे सबको नीलाम घर के नाम से उस वक्त, तो उन्होंने एक सवाल पूछा लोगों से कि पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहाँ पे सड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। हालांकि वो तो सड़ा हुआ हाँ नहीं एग्जैक्टली होता तो अभी आप बता रहे तो यही बातें होती हैं। देखिए रिसर्च बेस्ड और मकामी जी। लोगों की मकामी आवाज़ किस तरह से वो बिल्कुल। यूनिक तो यानी से लोगों को टोल्ड दिखाई ऐसा स्टोरीज। देता है कि ये तो सड़ा हुआ जी होगा, जी लेकिन वो जी सड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल वो बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है यकीनन। वहाँ के लोगों को इस मौसम में एनर्जाइज रखने के लिए, बिल्कुल। यानी एक किस्म का खुराक के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। दो तो ये चीज़ें सॉरी मैं आपकी बात है, दो चीज़ें। एक आपने बड़ी खूब से, ये खुद मेरे लिए भी बड़ी मालूमात का बाइस है, वो तो एक आप डेट कह रहे हो, और स्टोरेज का तरीक़ेकार भी आप हमारे सामीन को बता दीजिएगा प्लीज़। स्टोरेज का तरीक़ाकार ये है कि सिंपली उसके लिए एक अलग बाकायदा एक रूम कह सकते हैं हम वहाँ पे, जिसमें मुनासिब हवा का कोल्ड रूम मतलब वेंटिलेशन का बंदोबस्त हो। तो ऐसे रूम में हम उसे पीसेस बना कर लटकाते हैं। बिल्कुल जब लटकाते हैं और फिर जाहिर बात है सिर्फ लटकाने के लिए तो नहीं किया जाता है, नसाल हो उसको फिर हम क्या करते हैं ग्रेजुअली उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे एक तो ये होता है कि वो सर्दी से बचने के लिए खुराक का जहाँ हिस्सा बनता है वहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये गोश्त ख़राब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक मुनफरिद कल्चरल आप ये कह सकते हैं कि कल्चर है जो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेडिशन है। बिल्कुल। खुसूसन शिनाकी कल्चर में ये ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में हमारे सामीन के लिए या किसी दूसरे इलाके में जो गिलगित बल्तिस्तान के अलावा है वहाँ पे इस किस्म की ट्रेडिशन, बल्कि वही बात है कि लोग तो इससे ये समझ लेंगे कि ये तो गोश्त सड़ जाएगा। हालांकि ऐसी कोई ना, उसे किसी रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है ना किसी फ्रिज की ज़रूरत होती है। वो खुद से मतलब खाने का काबिल रहता है और बल्कि एनर्जाइज करता है। जूं इस मतलब वो एज बढ़ती जाती है, बिल्कुल, यानी वक्त के साथ साथ उसमें टेस्ट भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी लेट टाइम में जब हम नसालू का गोश्त खाते हैं मार्च अप्रैल में जी, तो वो कंपैरेटिवली जनवरी फरवरी में जो टेस्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट होता है किसमें जब नसालू कहीं पे प्रिजर्व होता है या ये गोश्त प्रिजर्व रहता है अप्रैल मई तक। तो ये एक यूनिक बात थी जो हम सामीन के सामने शेयर करना बिल्कुल। और अकबर भाई मैं ये सोच रही थी क्योंकि हम जब ज़ाहिर गिलगित में हम खुद भी थे तो वो जो पानी की टैंकियाँ जो सीमेंटेड होती थी, आपको याद होगा उन पिलर्स के बीच में एक जगह होती थी। मुझे याद है कि जब भी हम नसाल करते थे हुंजा के कल्चर में भी और गज़र में भी डेफिनेटली होगी और चिलास्तान की, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारी चीज़ें कल्चरली एक जैसी हैं। तो मुझे याद है वहाँ पे जाली बाहर लगाया जाता, छोटी सी डोरी टाइप की, दरवाज़ा खिड़की टाइप का, तो उसमें हैंग करके रखते थे। तो उससे ताज़ा हवा, फिर आबो हवा इतनी सख्त है कि उसको फ्रिज में या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। और आप विटनेस करेंगे, मुझे याद है मैंने खुद खाया, पूरा 1 साल भी रखते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एक टाइम के बाद जब गर्मियाँ शुरू होती थी तो उनको फ्रिज में रखते थे और वो बिल्कुल ड्राइड सूख जाता था, उसको तोड़ना काटना बहुत मुश्किल होता था स्पेसिफिक। तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल से सामीन के लिए भी बहुत अनोखी बात होगी, बशमूल मुझ जैसे गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो ये कि कोई डेट फिक्स होती है। दिसंबर का मुझे पता था, तो आप देखिए साइंटिफिकली परवरदिगार ने कोई ना कोई रीजंस रखी हैं हर चीज़ की। बिल्कुल। उसके अलावा फिर थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं वहाँ की और सकाफ़ती, जैसे हमारी पोइट्री हैं जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान शुअरा हैं। वक्त जितना हमें इजाज़त देता हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें हमारे सामीन तक पहुँचे।
पोइट्री में भी शिना पोइट्री में बहुत सारे जिनका मैं भी उन्हीं का नाम लूँ कि जितना जानली मशहूर है, बिल्कुल, जिसे बाबा हरीफ भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पुराने शोरा में अकील खान अकील, बिल्कुल, जो कि शिना ज़बान में अच्छे गायक थे, बिल्कुल, उसकी अपनी शायरी भी थी। बाबर खान का नाम, बिल्कुल, जो लोग बहुत ही शौक से सुनते थे म्यूज़िक प्रोग्राम्स में। अभी ताज़ा इस दौर में हमारे पास सलमान पारस हैं, बिल्कुल, उयान मुसाफिर के नाम से शेरखान नगरी है, बिल्कुल, जो कि हर महफिल में रौनक बख्शते हैं शिना पोइट्री में। तो ये चीज़ें भी इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम्स जिनसे मतलब इंसान एक मतलब हेल्दी माइंड के लिए इन एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, जिसमें मेरे ख्याल में अगर कोई और ऐसा मतलब रोल अदा ना कर लें, लोगों को म्यूज़िकल फंक्शन में मसरूफ़ रखना या उनको खुश करना कोई कबाहत नहीं है, बल्कि उससे बहुत सारी मतलब बुराइयां ख़त्म होती हैं। लोग म्यूज़िक की वजह से उनके अज़हान है वो फ्रेश होते हैं। तो बहुत सारे नौजवान जिनमें तालिब हुसैन तालिब का भी नाम है, अपना शेरखान नगरी है, मुबारक अली सावन है, ये उभरते हुए स्टार हैं जो शिना पोइट्री में अपना किरदार अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे वसीम के फिर शुबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान शायर हैं फ़ारूक कैसर, तो वो भी मतलब शिना उस पोइट्री में अपना रोल अदा कर रहे हैं, अच्छा रोल अदा करें, खुसूसन जब इस किस्म के किरदार जो शोबे तालीम से भी हैं, असातिज़ा भी हैं, और वो अपने कल्चर को अगर अपने बच्चों के सामने इस तरह पेश कर लेंगे तो इससे इस तरह होगा कि बच्चों के अंदर भी एक जज्बा पैदा होगी, मतलब इसे कहते हैं मोटिवेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी अट्रैक्ट होता है अपने कल्चर की तरफ। तो बहुत सारे अभी सबका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यकीनन मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। ये इनकी काविशें हैं जिनकी वजह से ये ज़बान इसमें फल रही है, फूल रही है, इसमें तरवीज हो रही है। बिल्कुल। तो उनकी तौफीकात में अल्लाह और भी बरकत दे। आमीन। बज़ात खुद मैं म्यूज़िक को बहुत शौक़ से सुनता हूँ, लेकिन शायरी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। बिल्कुल। तो ये इनकी खिदमत को हम सराहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं जब सोच रही थी तो जो आप बात नाम ले रहे हैं उनमें इवन बाबा चिलासी को हमारे लोग रेडियो पाकिस्तान से हम लोग बहुत गिलगित से उस्ताद राजी रहमत की कंट्रीब्यूशन जो शिना ज़बान और लोगों को आपस में मिला। ज़फ़र फ़कार ताज का नाम कैसे भूल सकते हैं, जो ख़ुद नौजवान है, बहुत बड़ी ओहदे पर सरकारी होने के बावजूद जो पोटेंशल की बात, क्योंकि उसका जो घराना है हम सब जानते हैं, उस्ताद उस्मान, उनकी कंट्रीब्यूशन ख़ुद ज़फ़र खालिक ताज जो है उनके वालिद साहब का अपना खिदमत है, नज़ीम ज़िया साहब हैं, अमीन ज़िया साहब हैं, नदीम ज़िया साहब हैं। तो एक एक फैमिलीज़ इवन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार है इस शिना ज़बान को आगे लेके जाने में। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा सा रह जाता। हम चाहते हैं जाते जाते, जैसे हमने शुरू में हमारे उस्ताद हरीफ, बाबा हरीफ के नाम से जो मशहूर है हमारे उस्ताद जान अली, हम नाम डायरेक्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत एहतरामन लोग उनकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है। तो हम जाते जाते आज के जो मशहूर गुलकार है और जिनके हमेशा तहरीर लिखी जाती हैं नज़म की सूरत में, उनको जो लिरिक्स लिखते हैं ज़फ़र वक़ार ताज की बात की हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करने से पहले मैं मुनासिब समझती हूँ मोहतरम अकबर हुसैन साहब, जो वैसे तो स्टूडेंट के तौर पे हम हमारा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे भाइयों की तरह, बहुत अच्छे मेंटोर की तरह आप हमेशा रहे हैं। जब भी तालीम इलाके के हवाले से बातचीत होती है, और आज भी आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद मैंने गुजारिश की आप बेनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ लाएँ, उसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ ट्रेजर कॉरिडोर की टीम की तरफ से, पावर 99 की तरफ से, कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और उस कीमती वक्त में कीमती ट्रेजर से भरपूर आपने हमारे सामीन को सुनने का मौका दिया। तो हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। हम दुआगो हैं कि आप अपने फ़ील्ड में तरक्की करें, बहुत सारे आपके नक्श कदम पे चलें और इसी तरह से अपने इलाके और पाकिस्तान को हम सर्व करते रहें। हमारी जितने भी इल्म है, हमारी जो जितनी अज़हान है और जितने हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं उसको सर्व कर सके। तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके। मैं भी मशकूर हूँ मैडम आपका, बहुत शुक्रिया। हम वाइंड अप करते हुए, जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें हम तक। हमारा एक अहम सेगमेंट लैंग्वेज का होता है जो मैंने आपसे बताया भी था।
जो कि वक्त की कमी की बायस हम पूरा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 2-3 अल्फाज में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। जैसे अकबर साहब ने भी बताया था कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, तो जे खाल हन। फिर पानी इमीडिएटली मुझे इस वक्त तलब हो रही है पानी के लिए, वेई ख़ासकर शिना में वेई बोलते हैं। फिर उसके अलावा नसालो, जैसे आज हमने लफ्ज़ उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें सुनने को मिला। नसालो वो गोश्त जो एक फ़ेस्टिवल की सूरत में प्रिज़र्व किया जाता है, प्रिज़र्व्ड गोश्त नेचुरल अंदाज में। तो इस तरह से बहुत सारी जो अल्फाज हैं इंशाल्लाह हम सुनेंगे। वक्त की कमी है, मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले gbc@power99.live पे आप हमें ज़रूर लिखिएगा। और फिर हमारा जो यूट्यूब पेज हैं, फेसबुक पे हैं और फिर इंस्टा पे हैं, उन तमाम के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले हफ्ते अगले बुध को 4 से 5 बजे ट्रेजर कॉरिडोर के नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके मशवरों का, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। जाते जाते हम जाबिर ख़ान की आवाज़ में खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तू साथ किते जिंदगी देजी जागे लाया मैं खुशी देजी तू साथ किते जिंदगी देजी।